जिन्होंने वोट कास्ट करने थे वो तब खयानत होनी थी। खयानत और झूठ जो है वो एक जितना ही जुर्म है, कोई फर्क नहीं है। खयानत होनी थी जब वोट कास्ट होना था, उनका वोट कास्ट नहीं हुआ, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ गए, उन्होंने नया इत्तेहाद बना के हुकूमत बना ली। पीटीएम तो अदम एतमाद के जरिए हुकूमत में आई, अब अवाम ने मैंडेट जो दिया था वो तो पीटीआई को दिया था, तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर अगस्त से पहले मुशावरत से जनरल इलेक्शन में जाया जाए? सियासी जमातों की अना और जिद हम कह सकते हैं कि जो इनकी अना है, जो जिद है, उसकी भेंट चढ़ाया जा रहा है रियासत को? नहीं, कतन नहीं डॉक्टर साहबा, ये ना की भेंट चढ़ाना चाहिए, ना जिद की भेंट चढ़ाना चाहिए। जिसका आपने कहा कि मैंडेट दिया, जब वो मैंडेट वापस अवाम ने लिया ना, जब अवामी नुमाइंदे आपके इत्तेहादियों ने छोड़ा ना, आपको आपके वहाँ कोई फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हुई, वहाँ पे तो आपके जो इत्तेहादी थे वो आप छोड़ गए, आपको छोड़ गए और उन्होंने इत्तेहाद कर लिया मौजूदा हुकूमत के साथ, तो मैंडेट उनके पास चला गया ना। मैंडेट तो आपका रहता, अगर आपका अपना होता तो फिर आपके पास रहता। जब आप पहले ही इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत में बैठे थे और वो इत्तेहादी आपको छोड़ जाएं, तो इसमें तो आप मैंडेट क्लेम नहीं कर सकते कि वो हमारा था और दूसरों को मिल गया। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब, हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने में सीरियस है? अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं करना चाहते? अब 27 अप्रैल को जो फंड जमा कराने के अहकामात हैं, हुकूमत जारी करेगी? मैंने आपसे ये बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कि जो आपने उन्हें बताया है, और ना ही वहां पे कोई खयानत हुई है। वहां पर आपके इत्तेहादी जो आपका मैंडेट लेके असेंबली में नहीं पहुंचे, वो अपनी अपनी जमातों से जीत कर आपके साथ इत्तेहाद में वो बैठे और हुकूमत बनी। आपको उन्होंने छोड़ दिया जी, छोड़ के वो दूसरी ऑपोजिशन के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई। अगर तो किसी पीटीआई के आदमी ने वोट कास्ट किया है तो फिर आप मुनर्रिफ अराकीन कह सकते हैं। आपके मुनर्रिफ अराकीन ने, किसी ने वोट उनको नहीं दिया, वो आपके साथ इख्तलाफ में थे, उन्होंने आपको वोट दिया होता ना दिया होता, अगर ना दिया होता तो वो भी बड़ी बड़ी कहानी है ना, वो पीटीआई वाले भी तो बड़ा कुछ बताते हैं ना कि वो फिर किस तरह जमीन जागे, कैसे उन्हें वोट दिया, उस पर भी तो बड़ी कहानी है, उस पर भी जरा तबसरा कर लें फिर आप। लेकिन मुझे बुलाया है तो मेरी बात भी आप सिंध हाउस की जो दास्तानी है वो भी जरा उसका भी जिक्र कर लें। वो जो लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट करने थे वो तब खयानत होनी थी। खयानत और झूठ जो है वो एक जितना ही जुर्म है, कोई फर्क नहीं है। खयानत होनी थी जब वोट कास्ट होना था, उनका वोट कास्ट नहीं हुआ, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ गए, उन्होंने नया इत्तेहाद बना के हुकूमत बना ली। हाशिम डोगर साहब बहुत बड़ी अच्छी वो मंतक बता रहे हैं, वो कह रहे सिंध हाउस में क्या हुआ, कुछ नहीं उनको याद आ रहा। वो कह रहे हैं कि जी ना ज़मीर जागा ना ऐसी कोई बात थी, जो अवामी मैंडेट दिया गया था पीटीआई को तो वो जैसे अवाम ने छीन लिया मैंडेट। क्या हुआ था, अवाम ने तो नहीं छीना था वो मैंडेट। बड़ी मुख्तसर अपने पास से बात किए जा रही है। मैंने कब कहा है कि अवाम का मैंडेट, अवाम ने मैंडेट दिया ही नहीं है। आप एक चीज गलत कह रही हैं और कह रही हैं कि आपको दुरुस्त। 18 में किसने दिया था? 2018 में किसने दिया था इनको मैंडेट? एमपीएम ने छोड़ा, आपको एमपीएम 2008 में आप लोगों को मिला था ना मैंडेट, 2013 में नून लीग को मिला था, 2018 में पीटीआई को मिला था। मैं तो सीधी सीधी ये बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई का जो मैंडेट हाशिम डोगर साहब, वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो अकेले हुकूमत बनाते, उन्होंने इत्तेहादियों के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है, मेजोरिटी के साथ नहीं थी उनकी हुकूमत। ये जी हाशिम डोगर साहब। हसन मुर्तजा साहब तो बड़ी पेशेंस वाले बंदे हुआ करते थे, पता नहीं अभी रिसेंटली क्या होगा, बात ही नहीं, ना सुन रहे हैं ना करने दे रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, पहले तो वफाक में भी हमें कम से कम ये नुक्ता दुरुस्त कर लेना चाहिए कि हमारे 20 बंदे दिखा के इन्होंने एमक्यूएम को मोटिवेट किया और एमक्यूएम को दिखा के बाप पार्टी को मोटिवेट किया गया, तो इसका मतलब है इब्तदा से ही ये सारी मैलाफाइडी थी। सेकेंडली, अगर आप यही बात करते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं कि वहाँ पे तो जी वो दूसरी एलाइड पार्टीज थी, तो बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब ने सही सवाल पूछा हसन मुर्तजा साहब से कि पंजाब में जो हमारे 20 लोग थे प्लस 5 जिसमें वुमेन और वो नॉन इलेक्टेड लोग थे, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनके वोट लेते वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे वालिद साहब एमएनए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमें नफरत थी कि मियां नवाज शरीफ ने कीमत लगाई थी कि जनाब इतने पैसे लें और आप हमारे साथ आ जाएं। उस दिन से
कम अज कम मैं तो मुस्लिम लीग नून से नफरत करता था कि कैसे ये लोगों की सौदेबाजी करते हैं। अफसोस ये हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वारिस जमात ने वही काम किया कि जो इनको फेस करना पड़ा था 1988-89 में। दैट्स वेरी बैड। आप दूसरों को देख के हमें उन जैसा नहीं हो जाना चाहिए। हमें अब मैं समझता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने आला इक़्तिदार कायम रखने चाहिए, बदकिस्मती से नहीं रखे गए। सिंध हाउस का लोग नून लीग को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहरा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है इस बहुत बड़ी जमात के लिए। ठीक है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे बोल के खिलाफ होने वाली गैर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से। ये तो अब हर कोई जानता है कि बोल न्यूज़ को हमेशा से ही इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बोल हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहा, हमेशा आइन और कानून की बात की, हमेशा पाकिस्तान की बात की और हमेशा पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन इस हुब्बुल वतनी, बहादुरी, दिलेरी का नतीजा बोल के खिलाफ गैर कानूनी हथकंडों, पाबंदियों, बोल न्यूज़ के कोच चेयरमैन शुएब शेख साहब, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन्स, बोल इंतजामिया, हत्ता के मुलाजमीन को हिरासा करने की सूरत में दिया गया। मगर बोल ना कभी जालिम के आगे पहले झुका और ना ही कभी झुकेगा। जालिम का जुल्म मुसलसल जारी है। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 9 दिन गुजर चुके हैं। नामालूम अफराद ने 9 दिन पहले आकाश राम को उनकी रिहाइशगाह से अगवा किया, मगर उसके बाद आकाश राम और उनके मुलाजमीन को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ पता नहीं चल सका। हुकूमती इदारे और पुलिस आकाश राम का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम है। मामला यह है कि बोल न्यूज़ और उसके ओहदेदारान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मगर इसके बावजूद हुकूमती इदारे और पुलिस कोई लाएअमल नहीं बना सके, कोई सुराग नहीं लगा सके। गुज़िश्ता साल भी बोल के अहम ओहदेदार, उनको अगवा किया गया। आखिर ये ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं? हुकूमती इदारे इसका जवाब देने से कासिर हैं। आकाश राम के अगवा का मामला इस वक्त भारत समेत आलमी मीडिया में हेडलाइन बना हुआ है, मगर पाकिस्तान में सियासी महाजराई के सबब नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है। अक़लियती बिरादरी में तशवीश की लहर फैल रही है। सवाल यह है कि आखिर रियासत माँ होने का सबूत कब देगी? कब एक आम पाकिस्तानी के लिए रियासत और इसके इदारे मुश्किल की घड़ी में खड़े होंगे? कब इसके दुखों का मदावा करेंगे? ये और इस जैसे बहुत से सवालात के जवाबात एक आम आदमी सुनता है, मगर अफसोस के साथ किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।